कोई भी देवता नहीं है जिसके भोग में तुलसी ना चले। तुलसी के बिना भोग लग ही नहीं सकता। अरे मैं बोल तो रहा हूं, ऐसा कोई एक महादेव की बात नहीं, अरे मैं सबकी बात कह रहा हूं। भोग में भोग तुलसी के बिना किसी देवता का भोग लगता ही नहीं है। कामधेनु गाय के घी से भी यदि आपने पदार्थ तैयार किए हैं और यदि उसमें तुलसी नहीं है, भोग लगता नहीं है। एक बहुत बड़ी गलती लोग कर जाते हैं, 56 थाल रखे हैं तो एक ही टुकड़े में से पत्ते तोड़ तोड़ करके उस पत्तों का खंड खंड करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। 56 थाल रखे हैं आपके बीच में, एक ही थाल में तुलसी का पत्ता पूरा रख दो, उसके खंड खंड मत करो। 56 थाल में ही तुलसी अपने आप को स्पर्श कर लेगी। मैंने देखा ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े तोड़ तोड़ करके डालेंगे, ये बिल्कुल गलत है। समझ लीजिए इस बात को। तो एक थाल में एक ही डाल दीजिए, 50 थालों में बिल्कुल जरूरत नहीं है डालने की। यदि आपके पास एक ही है तो उसके टुकड़े मत, खंड खंड मत कीजिए। कभी कभी पास में 5-7 सालिग्राम होते हैं, लड्डू गोपाल होते हैं और तुलसी की पत्तियां हैं, दो में से 4 टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़ा इस पर चढ़ा दिया, एक टुकड़ा उस पर चढ़ा दिया, एक टुकड़ा उस पर चढ़ा दिया। यदि आपके पास एक ही तुलसी पत्र है, एक को ही चढ़ाइए तो वो एक ही चारों को समर्पित हो जाएगा। तुलसी के पत्र के टुकड़े करना यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। क्या में लिखा है कि तुलसी की सूखी लकड़ी से उस पर रुई और घी लगा करके यदि आप एक दिया जलाते हैं तो एक दिया तत्काल 10,000 दीपक जलाने के बराबर हो जाता है। यह बात एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। आप सूखी तुलसी की डंठल, उसमें रुई लगाइए, उसके ऊपर घी लगाइए, उसको जला लीजिए, फिर उससे आप दिया जलाएं, आरती का दिया जलाएं। या जो अखंड हैं दिवाली पर ऐसा ही करना। मैं तो कहूँगा रोज करो, 365 दिन करो। मुझे कथाओं में आपने बहुत बार देखा होगा, तुलसी की लकड़ी से ही मैं दिया जलाता हूँ और उस एक दिया जलाने का फल है 10,000 दिया जलाने के बराबर। किसी व्यक्ति ने कितने भी अपराध किए हैं, यदि उसकी अर्थी में तुलसी की लकड़ियां लगा दी जाएं तो यमराज के दूतों का कष्ट न झेलता हुआ तो भगवान बैकुंठनाथ के दरबार में चला जाएगा। जो तुलसी की लकड़ियां जला करके भगवान को भोग बनाते हैं, चूल्हा तैयार कर लो, सूखी तुलसी, तुलसी की लकड़ी जलाकर, अपने लिए नहीं भगवान के लिए, तुलसी की लकड़ी जला करके भगवान का जो भोग बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। 1000 वर्ष तक भगवान के भोग लगाने में यदि कोई अपराध हो जाता है तो 1000 वर्ष तक की गलतियां माफ हो जाती हैं। ये हाथ से और कोई ऐसा अपराध हो गया, उतनी शुचिता नहीं रही और उस पवित्रता को आप नहीं कर पाए, भगवान के भोग पदार्थ में हाथ लग गए, तो 1000 वर्ष तक का अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। तुलसी की लकड़ी के ऊपर, ये तुलसी की लकड़ी को चंदन की तरह घिस करके भगवान के ऊपर उसका लेपन किया जाए, उस भक्त के जीवन में कभी चर्म रोग, कभी कुष्ठ रोग नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। जो भगवान को चंदन की तरह तुलसी घिस करके उस काष्ठ को चंदन में मिलाकर जो भगवान को लेपन करते हैं, भगवान शीतल हो जाते हैं, भक्त के प्रति इतने प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्नता के आंसू आ जाते हैं भगवान की आंख में। तुलसी आयुर्वेद में भी बहुत आगे है। तुलसी की लकड़ी का पाउडर बना लीजिए और उसको ताजी पानी या हल्के कुनकुने पानी के साथ रोज आप उसको लेते रहिए। आपके पेट की कोई बीमारी नहीं रहेगी। थायराइड के लिए तो ये रामबाण बन जाएगा, कोई बीमारी ये रहने ही नहीं देगी। इसकी पत्तियां बढ़ा देती हैं, पेट की बीमारियां मिटा देती हैं पत्तियों को सुखा करके फिर उसका चूर्ण पाउडर टाइप का बना लिया जावे, फिर उसकी फंकी लगाई जावे। तुलसी माँ है, तुलसी बहुत वंदनीय है, तुलसी बहुत प्रणाम करने को लायक है।